मोस्ट वेलकम। प्रोनाउन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जो पीछे पढ़ाया हूं, हमें उम्मीद है कि आप लोग उसको बार बार रिपीट करके और लर्न कर लिए होंगे, आपके समझ में आ गया होगा। निश्चित यदि आप उसको बार बार देखे होंगे तो आपके समझ में आ गया होगा। आइए आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव पर चर्चा करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल क्या है? डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है बांटना। तो क्या बांटोगे? आपके पास जो ज्यादा मात्रा उसी को ना बांटोगे। एक ही चीज है तब तो उसको दोगे तुम। बांटना, कोई चीज ज्यादा उसमें से एक 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 करके सबको आप दे देते हो, इसी को कहते हैं बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूट बांटता है। ईच का मतलब होता है एक ग्रुप है और उस ग्रुप में से सबको अलग अलग इंडिविजुअली लिया है, तो ये क्या है? ईच। क्या है? इसी प्रकार एवरीवन। तो ईच और एवरीवन में क्या डिफरेंस है? ईच एक लिमिटेड ग्रुप होता है जिसमें आप सबको जानते हो, और एवरी में वो भी है जैसे, लेकिन आप सबको जानते नहीं हो, संख्या निश्चित नहीं है। जैसे मैं कहूं एक क्लास में आपको मालूम, आप क्लास में बैठे हो, टीचर को भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि क्लास में कितने लोग हैं, 40 बच्चे हैं। और कहूं ईच विल बी गिवन और प्राइज, प्रत्येक को एक इनाम दिया जाएगा। ईच विल बी गिवन और पेन, प्रत्येक, तो कितने लोगों को? 40 बच्चे हैं क्लास में, निश्चित है उस 40 में सबको एक एक पेन दिया जाएगा। यहां आप ईच का यूज करते हैं, एवरी का यूज कहां करते हैं? मान लीजिए आपके स्कूल में कोई फंक्शन चल रहा, 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है। अब कितने लोग वहां आए हैं ये तो नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है कितने लोग आए हैं, नहीं मालूम है। अब यहां जब कहा जाए एवरीवन विल गेट अ पीस ऑफ स्वीट, सभी लोग एक एक मिठाई पाएंगे, हमको मालूम नहीं है कितने लोग हैं, लेकिन यह है कि वहां भी ईच है, एक एक हैं, लेकिन ये नहीं मालूम है कितने लोग हैं। तो ऐसी जगह पर आप एवरी का यूज करते हैं। और ईच क्लास में आप थे, संख्या निश्चित है, 40 है, 50 है, जो भी है, तो उसमें ईच का यूज होगा। क्लियर हो गया? अब यही ईच तो हो गया। आइदर और नाइदर ये दो के लिए यूज होते हैं। किसके लिए? दो, टू के लिए, ओनली टू के लिए। आइदर पॉजिटिव है और नाइदर निगेटिव है। क्या है? आइदर पॉजिटिव है और नाइदर निगेटिव है। आइए देखें, ईच बॉय हैज रिसीव्ड अ प्रेजेंट। मैं पहले कहूं कि कहीं भी ईच और एवरी किसी नाउन के साथ लग जाए तो क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। तो ईच लग गया तो क्या हो गया? और यहां भी पढ़ा के आया हूं। अब ईच बॉय, यहां ईच किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। क्यों कर रहा है? नाउन लग गया बॉय, यही एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। क्लियर? आइदर मेथड, यहां भी आइदर, दो मेथड हैं और दो में से कोई भी, लेकिन पॉजिटिव। आइदर मेथड, आइदर कोई भी उपाय। और आइदर यहां क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, एंड डिटरमिनर का कार्य कर रहा है। आइदर मेथड लीड्स टू द, उसी रिजल्ट पे जाएंगे। कोई भी हम उपाय करें उसी पर जाएंगे, रिजल्ट वही मिलेगा। अब यहां देखिए, नाइदर आंसर, ये क्या कह रहा है? दो आंसर हैं और उसमें से कोई भी सही नहीं है, दो ही आंसर है, एक भी ना तो ये सही है ना वो सही है। तो किसका यूज किया? नाइदर का। ध्यान दीजिए, अभी आपका टेस्ट होने जा रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। अब यहां पर ईच ऑफ द मैन, अब एक प्रोनाउन हो गया, ईच हो गया ना, और यहां मैन लग गया। यदि यही हमको इसके आगे कोई इसके लिए प्रोनाउन देना होता तो मैन, अब यहां से हम जेंडर को क्लियर कर लेते। मैन है तो ही का फॉर्म आता, या तो प्लूरल होता तो दे का फॉर्म आता। तो यहां आ गया ईच ऑफ दिस, हार से, ध्यान दें, हार से इसके लिए है। अच्छा, यहां एक चीज और मैं लिया हूं, चलिए अभी देख रहा हूं।
हाँ ठीक है, नीचे चूंकि एग्जाम्पल ले लिया हूं तो मैं यहीं पे बताना शुरू कर देता। एक चीज और, इच के 3 पोजीशन होते हैं, स्टार्टिंग, एंड और मिडल। तो वही मैं रुका हूं कि ये तो मिल गया हमको यहां पर, तो बता दो। तो इच, अभी नीचे आऊंगा बताऊंगा, एग्जाम्पल अलग से भी लिया हूं। इच ऑफ दीज हॉर्सेज आ गया, कॉस्ट 5 रुपीज, 5000 रुपीज। प्रत्येक घोड़े की कीमत कितनी है? 5000 रुपये। हो गया। एक चीज और, इच टुक इन टर्न। अब यहां पर इच क्या है? प्रोनाउन के रूप में लिया हूं, क्योंकि उसके साथ कोई नाउन नहीं आया है। सबने अपनी अपनी बारी लिया, अपना अपना जो उसका बारी आया समझ लिया। इच, अब यहां देखिए, यहां मैं सिखाया हूं आपको पोजीशन। अभी मैं बताया 3 पोजीशन होते हैं, कौन कौन? स्टार्टिंग, एंड और मिडल। अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं है, उसके मीनिंग पर कोई प्रभाव, हाँ एक चीज है, वो किसके लिए यूज हो रहा है तो बताना पड़ेगा, उसी के लिए इच है। अब जैसे देखिए, इच ऑफ दिस पिक्चर कार्ड्स, यानी पिक्चर कार्ड्स के लिए आया है इच। ठीक है, तो आप सबकी कीमत कितनी है? 5 रुपए। सबकी कीमत कितनी है? 5 रुपए। यहां आइए, दिस पिक्चर कार्ड्स कॉस्ट 5, यानी प्रत्येक का, इच यानी हर एक एक का कीमत कितनी है? 5 रुपए। बात वही आ गई, ना। और यहां इच पहले था और यहां इच कहां पर है? बाद में। यहां देखिए, द ब्लू, द ग्रीन एंड द रेड। एक चीज और जानिए, तीनों के साथ मैंने द लगाया है, तीनों के साथ द लगाया है, यानी तीनों अलग अलग चीजें हैं। यदि यही केवल यहां पर लगा द ब्लू और द यहां से हटा दूं, एक ही चीज है और 3 रंग में, एक ही आपका शर्ट है वो 3 रंग में है, लेकिन सबके साथ में लगा दिया तो ये अलग अलग हो गया। क्लियर? क्लियर? द ब्लू, द ग्रीन एंड द रेड कार्ड्स इच, फिर वही बात है, बीच में इच आ गया ना। यहां इच कहां था? लास्ट में था, वहां इच पहले था, यहां कहां है? कोई अंतर नहीं। क्लियर? अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, अब इसको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल 2 शब्द, इच अदर, वन एंडर, क्या होते हैं? इच अदर और वन एंडर। ठीक है, खास तौर से 2 के लिए हम लेते हैं इच का। जैसे द 2 ब्रदर्स लव इच अदर। 2 भाई हैं, दोनों एक दूसरे को, जैसे सूर्या है सूर्यांश है, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, झगड़ा कभी नहीं करते, कभी करते ही नहीं हो। और वहीं पर 3 भाई हो जाए, द 3, अब कितने भाई हो गए? अब 3 हो गए, तो हम किसका यूज करेंगे? वन एंडर का। किसका करेंगे? थ्री ब्रदर्स लव वन एंडर। यहां तक क्लियर हो गए? तो आपका रेसिप्रोकल भी आज समाप्त हुआ। इस पर एक्सरसाइज हम लोग आज ही प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। इसमें जो ब्लैंक स्पेस है, आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव और इनडेफिनिट प्रोनाउन में से कुछ भरना है। ऐसा नहीं कि जो मन में सो भर जाए। डिमॉन्स्ट्रेटिव बताया हूं कौन कौन से अब हम उसको कुछ नहीं आ रहा, अब तक आ रहा, अब मुझे कुछ नहीं आ रहा, अब आप लोग जानिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिमाग दौड़ाइए कौन कौन से प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं और कौन कौन से इनडेफिनिट प्रोनाउन है, वही भरना। कैसे? चलिए एक बता देता हूं। मस्ट नॉट बोस्ट,
डिंग नहीं हाँकना चाहिए, बहुत भाषना नहीं चाहिए। आप वंस लग गया, यहीं से मालूम हो गया यहां क्या आएगा, वन। ठीक, यहां वंस मिले। किसी को भी अपने खुद की सफलता पर बहुत डिंग नहीं हाँकना चाहिए, बहुत भाषना नहीं चाहिए। यहां तक आ गया। नेक्स्ट आप बताइए, बोथ द बुक्स, कितनी किताबें हैं, थोड़ा हिंट कर रहा हूं, कितनी किताबें हैं, 2। आर गुड, दोनों बड़ी अच्छी हैं, बट इज बेटर देन, चलें, डेमोन्स्ट्रेटिव इंडेफिनिट में से ही भरना है। दोनों किताबें अच्छी हैं, जोर से बोलिए। गलत, गलत, बट 2 हैं। जब 2 ही है तो एक या तो यह होगा या तो वह होगा। आइदर हम डाल नहीं सकते, क्योंकि आइदर डालेंगे तो फिर यहां क्या आएगा, नहीं आ सकता। अब क्या आएगा, बट दिस इज बेटर देन दैट, लेकिन यह उससे अच्छी है, यह उससे अच्छी। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू हैव मिल्क, बट देयर इज इन द कैन, बट देयर इज ईच, वाह। आई वॉन्ट टू हैव, मैं दूध लेना चाहूं, लेकिन यहां क्या लग गया, देयर इज, और दो में भरना, या तो डिमॉन्स्ट्रेटिव भरिए, नोन, या तो इंडेफिनिट। नोन जो होता है काउंटेबल साथ लगता है। मुझे दूध चाहिए, देयर इज, कनस्तर में क्या है, सम, पॉजिटिव के लिए भी लगता है और निगेटिव के लिए भी लगता है। अभी ये सब बाद में आएगा, जब दिमाग वो पढ़ाऊंगा डिटर्मिनर, तब आएगा कि लिटिल का यूज कहाँ होता है, फ्यू का यूज कहाँ होता है, ये सब। लेकिन आप लोग वो कर लीजिए, देयर इज लिटिल, आप यहाँ लिटिल या ऑल लिटिल दोनों भर सकते हैं, यानी कैन, कनस्तर में थोड़ा दूध है, ठीक है। लिटिल निगेटिव भर देते, जब आज बाद बताऊंगा, हालांकि था लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा, अभी बहुत है। लिटिल अनकाउंटेबल के लिए और फ्यू काउंटेबल के लिए यूज होता है। तो ऑल लिटिल इन द कैन। चलिए, दिल्लीज क्लाइमेट इज बेटर देन ऑफ कोलकाता, कल बताए थे कि दिस और दैट नाउन के रिपीटेशन को एवॉइड करने के लिए भी यूज होता है, कहे थे। तो यहां क्या कहना, क्लाइमेट की बात कर रहे हैं आप, किसकी बात कर रहे हैं, क्लाइमेट, सिमुलर। तो यहां क्या हो जाएगा, दैट। कल भी बताया हूं, लेकिन कोई वीडियो देखा नहीं इसमें से, कोई नहीं देखा। ऐसे कैसे काम चलेगा, कैसे अच्छे बनेंगे आप लोग। यहां भी देखे, घर पर जाके आप थोड़ा देख लेते तो रिवाइज हो जाता, लेकिन कोई देखा नहीं। शौक नहीं है अच्छा बनने का कि हम अच्छा बने, केवल टाइम पास करने आ रहे हैं। नेक्स्ट, लव्स ब्यूटीफुल, यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, लव्स ब्यूटीफुल थिंग्स। आल तो दे नहीं सकते, क्यों, आल देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। वन दे सकते हैं, कोई भी, वन, समवन, हाँ इंडेफिनिट है, ठीक है। इंडेफिनिट वन आ जाएगा, किसी के लिए भी हो जाएगा। कोई भी सुंदर चीजें पसंद करता है। Was there to receive the drowning child, डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए वहां कोई नहीं था। तो कोई नहीं था, क्या करूं, सिंगुलर लगा है, नो वन, क्या करूंगा, अभी मैं बताया हूं, नो वन।
नोन कर दूंगा तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तब तो जब एनीवन करूंगा पॉजिटिव हो जाएगा वो, कोई तो था। तो एनीवन अच्छा नहीं रहता, एनीवन का यूज निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है। तब समवन कर दें, कोई था वहां पर, लेकिन बेटर यहां कोई नहीं था बचाने को, टू रिसीव। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। ऑफ देम रोज फ्रॉम देयर सीट्स टू प्रोटेस्ट। अब यहां देम बहुत लोग हो गए, निगेटिव है, कोई नहीं खड़ा हुआ, तो यहां पर आ जाएगा नोन, NON। यहां पर अच्छा रहेगा नो, उसमें से कोई नहीं खड़ा हुआ। कुछ बात समझ आ रही नहीं आ रही है? नेक्स्ट, कुड आंसर माई क्वेश्चन। कोई भी मेरा दे सकता है जवाब, ये पॉजिटिव हो गया। और नो वन, कोई भी नहीं जवाब दे सकता है, दोनों कर सकते हैं। एनीवन, कोई भी दे सकता है जवाब मेरे, एनीवन, ये पॉजिटिव हो गया। और नो वन, नोन, एक प्लूरल हो जाएगा। और नो वन सिंगुलर हो जाएगा, कोई डाल दीजिए। ठीक है। डिड राइट विद माई पेन व्हेन आई वाज अवे। जब मैं कहीं था तो डिड, क्या किसी ने लिखा, क्या किसी ने मेरी कलम से लिखा, क्या हो जाएगा वन। डिड वन, डिड समवन हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, समवन, कोई, या सीधे वन लिख दूं तो भी हो जाएगा। एनीवन, क्योंकि इंट्रोगेटिव है यहां पर, तो इंट्रोगेटिव के लिए एनीवन अच्छा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई, क्या तो मेरे हाथ में है, क्या यूज होगा, दिस इज अ प्रेजेंट। देखें आप लोग, आप ही लोगों जैसे ये लोग भी हैं। केवल वीडियो सुन लेने से, क्लास ले लेने से आप अच्छे नहीं हो सकते। जब तक आपके अंदर शौक न पहले आ जाए, एक जुनून जग जाए कि हमको अच्छा बनना है। जब जुनून जगेगा तब एक काम करेगा। टाइम काटने से नहीं होगा, टाइम पास ना करें, अच्छा बनने की कोशिश करें। थैंक्स। हाँ, एक चीज बता दूं, 15 सैटरडे को लाइव क्लास 3 बजे से शुरू होगा। और मैं आप सबको अभी से आमंत्रित कर रहा हूं कि वो क्लास आप जरूर लें। थैंक्स।